क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड में कमल के फूल को क्या कहते हैं? या तो आप गूगल कर सकते हैं या मैं आपको बता देता हूं। थाईलैंड में कमल के फूल को कहते हैं बुआ। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का गढ़ जो माना जाता है वो है फ्रांस। तो फ्रांस का एक एलिमेंट लेके और थाईलैंड का कमल का फूल मिला के बना ले बुआ। आज दिखाएंगे आपको लेबुआ रिजॉर्ट्स की लग्जरी, वहां का वज्रा रेस्टोरेंट, चक्रा बार और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स। वेलकम टू सीजन 3 ऑफ फूड अफेयर्स पावर्ड बाय ज़ीमलो। आज चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं लेबुआ रिजॉर्ट। तो मेरे साथ हैं लेबुआ रिजॉर्ट जयपुर के जीएम मिस्टर नीलाभ चोग। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। लेबुआ इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टी है, द मोमेंट यू एंटर इनटू द प्रीमाइसेस ऐसा लगता है आप एक दूसरी दुनिया में आ गए। लेबुआ के बारे में, लेबुआ जयपुर के बारे में कुछ बताइए। तरुण जी, लेबुआ जयपुर जो है आगरा रोड पे स्थित है। जयपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है एंड इट्स सराउंडेड बाय अरावलीज। ये एक अपने आप में हेवन है। 22 एकड़ में ग्रीनरी से भरी हुई प्रॉपर्टी है। मेरे पास 60 स्वीट्स हैं, 3 विलाज हैं। सबसे छोटा स्वीट जो है वो 550 स्क्वायर फुट का है और सबसे बड़ा विला जिसमें प्राइवेट पूल भी है वो 1900 स्क्वायर फुट का, 1900 स्क्वायर फुट। मेरे पास इन विलास के अलावा, अकोमोडेशन के अलावा डाइनिंग ऑप्शंस में आई हैव अ रेस्टोरेंट कॉल्ड वज्रा, जो मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट है जहां पर हम ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के मेन मील्स सर्व करते हैं प्लस द बुफेस। चक्रा बार है जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एक्लेक्टिक तरीके से डिज़ाइन किया हुआ बार है। इसके अलावा बैंक्वेटिंग वेन्यूज़ में मेरे पास एक शिला है जो कि 50 से 60 गेस्ट के लिए उपयुक्त है और आद्या बैंक्वेट हॉल है जिसमें 250 लोग, और यदि आद्या लॉन साथ में मिला दें तो अप टू 2,500 लोगों तक का इवेंट हम कर सकते हैं। आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ मुझे सामने आई इस कॉन्वर्सेशन में कि आपके जो रेस्टोरेंट्स हैं या जो बार है, वज्रा हुआ या चक्रा हुआ, ये सब देवताओं के वेपन्स के ऊपर क्यों है? मतलब आई वाज क्यूरियस अबाउट दैट। ये नॉमेनक्लेचर जो है, एक तो देखिए इसमें वज्रा चक्रा जो है वेपन्स हैं और हम लोग की कंपनी फूड एंड बेवरेज पे फोकस रखती है, तो फूड एंड बेवरेज को हम अपना हथियार मानते हैं टू सेल दी होटल। उस कारण से जो उसके नाम है वज्रा चक्रा उस है। आद्या इज द बिगिनिंग ऑफ अ बैंक्वेट हॉल एंड वी सी ऑल द न्यू बिगिनिंग्स हैपन इन आवर आद्या हॉल। तो अब क्योंकि आपने मुझे रेस्टोरेंट्स के बारे में बताया एंड आई एम अ फूडी, तो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ लेबुआ रिजॉर्ट इन टर्म्स ऑफ फूड? देखिए, लेबुआ जो है एक बैंकॉक बेस्ड ब्रांड है, तो जब ब्रांड आपकी बैंकॉक से बेस्ड है तो नेचुरली आपका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फूड स्पेशलिटी होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, वो थाई होगा। तो हम लोग अपने थाई फूड में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ आवर थाई फूड। दूसरी बात, हम राजस्थान में बैठे हैं, जयपुर में बैठे हैं, तो जयपुर में जब हैं तो आपको राजस्थानी क्विजीन आपको करनी ही है। हमारे पास काफ़ी ट्रेंड शेफ़ हैं जो राजस्थानी क्विजीन के और इंडियन क्विजीन के मास्टर्स हैं काफ़ी ज़माने से। और क्विजीन्स आजकल इतनी हैं कि आप हर एक टेस्ट को केटर नहीं कर सकते, बट कुछ चीज़ों को हमने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। ये जो रेस्टोरेंट है वज्रा, इज दिस फॉर द इन हाउस गेस्ट ओनली और फॉर वॉक इन्स ऑल्सो? वज्रा जो है इन हाउस गेस्ट के लिए तो है ही है, वॉक इन गेस्ट, नॉन रेजिडेंट गेस्ट आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम टू कम एंड एक्सपीरियंस द क्विजीन। सो ऑल दोज पीपल जो हमेशा से अगर ये सोचते हैं कि रिजॉर्ट्स आर ऑलवेज अबाउट कि जो इन हाउस गेस्ट हैं उन्हीं के लिए वो रेस्टोरेंट है, इट इज़ नॉट द केस। आप वज्रा आ सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं अलग अलग डेलिकेसीज, जैसा कि सर ने बताया थाई फूड इज द स्पेशलिटी। आज मैं ट्राई कर सकता हूँ क्या कुछ? एब्सोल्युटली, आप हमारे साथ हमारे रेस्टोरेंट पे चलिए। हमारे शेफ को हम बोलेंगे आपके लिए कुछ एक बढ़िया सा सरप्राइज आइटम बना के हिल डेमोन्स्ट्रेट इट टू यू एंड आपको खिलाएंगे भी। सच ए नाइस थिंग। मैं अब जाता हूँ, शेफ को ज्वाइन करता हूँ और उनके साथ कुछ कुक करता हूँ, सीखता हूँ और हमारे व्यूअर्स को दिखाता हूँ थाई फूड के बारे में, और फिर आपसे ज्वाइन करता हूँ टेस्टिंग सेशन पे। जरूर सर। तो मेरे साथ हैं शेफ महेंद्र सिंह राठौर। वेलकम शेफ। शेफ, जीएम सर ने बताया कि यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो है थाई फूड। यस। तो हम क्या बनाने वाले आज? तो जो हम आज बनाएंगे, इट विल बी लाइक लेमन ग्रास स्क्यूअर्ड प्राउन with lemongrass skewered prawn. Okay. And that will serve with the Thai pineapple fried rice. And we'll also do a small portion of salad along with that. अच्छा,
तो चलिए शेफ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना सैलेड विच इज़ रॉ papaya salad. So we'll first put some chili. So we'll roughly cut that chili. शेफ ये जो बर्ड्स आई चिली होती है ये तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है ना? ये बहुत स्पाइसी होती है, इसी का टेस्ट को बैलेंस करने के लिए अच्छा, हम इसके अंदर we'll use this to make the sauce. So first we are putting chili. ओके Then we'll put lemon juice. Then we'll put a good amount of lemon juice because we have to balance अच्छा। the taste. We'll also need this tamarind. टैमरिंड जूस। Yes, tamarind juice. ओके Some more. This is palm sugar. अच्छा We need some more. Now we'll put some of the salted peanut into this. ये जो आप बियर के साथ नमकीन वाली मूंगफली खाते हैं ना, ये एक्चुअली की इंग्रेडिएंट है। Now we'll put some of the beans अच्छा, into this. ये कच्चे ही हमने बीन्स इसमें डाले। Raw because we are making salad, so all should be a raw. तो बीन्स का अपना जो एक जूस है, इसका जो रस है, फ्लेवर, वो इसमें ऐड हो जाएगा। And now we'll put a small amount of salt into this, ओके which will helps to make the smooth paste. ओके, Now I'm also putting some of the basil leaves into this. ये उसको एक खुशबू और फ्रेशनेस। Yes, this is for a freshness. यू नो, ओपन में कुकिंग करने का मजा ही ये होता है कि आप नेचुरल सराउंडिंग में एंजॉय करते हुए आप कुकिंग को एंजॉय कर पाओ। I'm putting just diced like 1/2 cherry tomato here. अच्छा, Some of the papaya, रॉ पपाया। raw papaya which is already julienne. अच्छा Just for a nutrition value, I'm putting some of the greens into this. अच्छा Some of the carrots it can अच्छा, अगर आप पास कर सके तो ये मैं डाल देता हूँ इसमें। इसमें ये डाल दूँ। Yes. And now we have to mix that sauce. सो ये मैं इसमें ड्रेसिंग डाल देता हूँ। Okay, now हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से अच्छा, क्योंकि this dressing should mix with the all ingredient. Now our salad is almost ready. परफेक्ट। तो अब अगली डिश पे बढ़े शेफ। Done. Okay, जो हम अगली वो बना रहे हैं डिश, उसका नाम है लेमन ग्रास स्कीवर्ड प्राउन। लेमन ग्रास स्क्यूअर्ड प्रॉन्स। तो- शेफ सबसे पहला सवाल, प्रॉन्स जयपुर में तो मिलेंगे नहीं? जयपुर में मिलेंगे प्रॉन्स बिकॉज जैसे हम सब जानते हैं यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, जैसे लग्जरीज होटल हैं। हाँ। यहाँ पे ऐसे वेंडर्स हैं जो प्रॉन्स सप्लाई करते हैं। हाँ, ये श्योर है कि फ्रेश नहीं मिलेगा। बट अगर लोगों को मार्केट में खरीदना हो प्रॉन्स तो अवेलेबल है सुपरमार्केट्स में? अवेलेबल। अच्छा, और अगर वेजिटेरियंस को ये डिश बनानी हो तो उनको पनीर से इसको या टोफू? या टोफू या पनीर। ठीक है, शुरुआत करते हैं शेफ। ठीक है। सो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे प्राउन। सो बेसिक मैरिनेशन विल बी लेमन जूस, ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, fresh garlic into this, ठीक है, crush ब्लैक पेपर, soya sauce. ये डार्क सोया सॉस है। Yeah, this is the dark soya sauce ओके for a color. So this is done. First we'll marinate this prawn. ओके So ओके। now we'll use lemongrass as a skewer. अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि लेमन ग्रास को हम एज अ स्क्यूअर यूज कर रहे हैं। Now you can see this. ये बहुत ध्यान से करने वाला काम है क्योंकि लेमन ग्रास को प्रॉन्स के अंदर डालना ही बहुत वो हार्ड होता है क्योंकि प्राउन अपने आप में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। So now in a non-stick pan. दिस इज रेगुलर रिफाइंड ऑयल वी आर टेकिंग। Refined oil we are using. अमेजिंग। तो जैसे जैसे प्रॉन हीट अप होगा लेमन ग्रास का अपना फ्लेवर उसमें रिलीज होगा। सो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि वेजिटेरियंस अगर ये डिश बनाना चाहें वो लेमन ग्रास स्क्यूअर्स के अंदर सेम मैरिनेशन में टोफू या पनीर को यूज कर सकते हैं। So I think it's done. Wonderful. इट्स डन, परफेक्ट। तो शेफ मैं जाता हूँ जीएम सर को ज्वाइन करता हूँ, आप ये सारी चीज़ें मुझे प्लेटिंग करके भिजवाइए Done. और फिर मैं बताता हूँ ये कैसी है। थैंक यू। तो अब मिलाते हैं आपको आज के हमारे विनर से। आज के विनर हैं लोकेश। लोकेश ने हमसे शेयर किया था कलकत्ता चाट भंडार से दही वड़े का वीडियो।
लोकेश, आपको दही वड़ा बहुत पसंद है? पसंद तो नहीं है, बट एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते हम लोग वहाँ शूट करने चले गए थे और वो दही बड़ा बहुत ही शानदार था। तो आपको वो पहली बार ऐसा हुआ कि दही वड़ा पसंद आया? बहुत पसंद आया मुझे। तो दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड बाय लोकेश। थैंक यू सो मच लोकेश कि आपने हमसे वीडियो शेयर किया और आप शो में आए। ये एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से आपके लिए, फूड अफेयर्स 3 का मग। थैंक यू सो मच। तो फाइनली इट्स टाइम टू टेस्ट द डेलिकेसीज। और मुझे दिख रहा है कि शेफ़ ने बहुत सारी और भी चीज़ें बना के रखी हैं। तो शेफ़, शुरुआत करते हैं। Okay, so we'll start with this smoked salmon, basically a citrus squid smoked salmon, which we are serving with the cream cheese and a caviar, which is made with the orange. तरुण, होटल में जब आपको एक अच्छे सेट ऑफ गेस्ट को सेटिस्फाई करना होता है तो आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड की अवेलेबिलिटी को ज़रूरी रखना पड़ता है। सालमन का एक अपना बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, उसको इन्हांस करता है उसमें स्मोकीनेस। एंड जो लोग ये सोचते हैं कि सी फूड में टेस्ट नहीं होता या वो, दे हैव टू गिव अ लिटिल स्पेस एंड टाइम टू एंजॉय दिस पर्टिकुलर जॉनर। सी फूड इज़ वेरी हेल्दी फॉर यू एंड एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं, दिस is tasting as fresh as I have tasted it in Bombay or Goa or anywhere else. So this is our second dish. This is pasta which is stuffed with the shrimp, and we are serving with the tomato basil sauce. Okay. My God. This is kind of fun to taste this dish. मुझे इसके अंदर वो ऑलिव ऑयल का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा है इन दी एंड। जैसे ही मैं बाइट लेता हूँ, Because this pasta is tossed in like oil and some spices like. सो दैट वो जो गार्लिक का एक फ्लेवर है ऑयल के साथ इन्फ्यूज्ड हुआ हुआ, वो इन दी एंड आता है जी। सबसे पहले आते हैं दो फ्लेवर्स। वन इज़ दी टमेटो बेसिल सॉस जो उसको कोट करे हुए, एंड देन द श्रिम्प। ये दोनों अपने आप में बड़े स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स हैं और दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड जो कवरिंग है, इट इज़ वेरी मॉइस्ट, इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड ऑल्सो अब मेरे को लग रहा था कि जैसे इतना सुंदर पास्ता को मैं क्यों काट रहा हूँ। This is our next dish, which is baked layered of vegetable, which includes your brinjal, tomato, zucchini, and all. That's a very Greek dish. That's a very Greek dish. I mean, it's called melanzane of aubergine. Okay, melanzane of aubergine. Aubergine, because aubergine is the main this thing. Otherwise, आप इसको And from Egypt to Greece to India, everywhere aubergine is Aubergine- the old world vegetable. Aubergine is a vegetable which is found everywhere. Now, the other vegetables in this dish are the same family as aubergine, like zucchini आप इसमें डालते हैं, गोड इसमें डालते हैं, इसमें आपके पेपर्स डालते हैं, अनियन के स्लाइसेस डालते हैं। अगर मैं आपको इसके फ्लेवर्स एक्सप्लेन करूं, I personally like aubergines very much. I'm fond of बैगन का भरताज and the Indian versions of aubergine. But then I equally enjoy aubergine for a simple reason कि it is a very adaptable vegetable. It's a very adaptable vegetable. वो इतने अच्छे से फ्लेवर्स को अब्जॉर्ब करता है, इतने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है बाकी वेजिटेबल्स को कि टमेटो एंड ऑबरजीन इज अ किलर कॉम्बिनेशन। वो एब्सोल्युटली। उसके ऊपर ऑलिव ऑयल, गार्लिक, parsley and cheese, of course. It's a very smooth, very light dish which you can enjoy with a glass of wine. So this is mustard coated chicken breast, which will be served with some Italian crushed potato. Italian crushed potato is basically like skin potato, which is tossed with olive oil and the olives. Again, something to have with wine. इसके जो फ्लेवर्स हैं, दिस इज वेरी मिडल ईस्टर्न। जो पास्ले का एक मुझे खुशबू आई है, चिकन ब्रेस्ट इज एब्सोल्युटली कुक्ड टिल द कोर, नॉट अंडरडन। Okay, so this is a pistachio coated lamb chop, and coated lamb chop, and this we are
serving with some fresh vegetables and a jus which is made out with shallots. Oh my God, शेफ, जब आपने बताया था ना कि ये पिस्ताचियो कोटेड लैम चॉप है, मुझे लगा पिस्ता विल ऐड द क्रंचीनेस टू लैम. नॉट जस्ट द क्रंचीनेस, इट इज डेफिनेटली एडिंग दैट फ्लेवर टू लैम. मतलब जो आउटर लेयरिंग में पिस्ता का फ्लेवर है ना, वो बहुत अच्छा जा रहा है. समथिंग लाइक मतलब शायद ये क्यूजीन रॉयल्टी से हो सकती है, किसी राजा को ये प्रेजेंट की जा सकती है. So now this is the dish which we made there. ओके, So this is a combo of Thai food. This is lemon, स्टार ऑफ द इवनिंग. yeah, lemon skewered prawn. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो सैलड हम लोगों ने बनाई है, दैट रॉ पपाया सैलड, बेसिल की खुशबू है बहुत अच्छी, फ्रेश, आपको मतलब एकदम लाइवली कर देती है. आफ्टर ऑल द मीटीनेस, आफ्टर ऑल द इंटेंस फ्लेवर, आप जैसे ही बीच में ये सैलड खाते हो ऐसा लगता है एवरीथिंग जस्ट न्यूट्रलाइज. इसके अलावा लेमन का अपना एक फ्लेवर, वो पाम शुगर का फ्लेवर, प्लस चिली जो एक हल्का सा वो साथ में स्पाइस लेवल दे रही है. प्लस इसके बाद दिस अमेजिंग लुकिंग प्रॉन्स. आपने जयपुर में ऐसी डिश देखी है? मैं आपको दिखा रहा हूँ फूड अफेयर्स में. Trust me, it is as good as you are having it in Goa. Because again वो बेसिल और हल्का सा जो वो ऑलिव ऑयल के अंदर हमने इसको बनाया है, बहुत माइल्ड फ्लेवर है. कोई मसाला नहीं है कि ऐसा नहीं कि बहुत मसाला मसाला लग रहा है और आपको बीच बीच में पानी पीना पड़ रहा है. नहीं, प्रॉन का फ्लेवर सबसे प्रोमिनेंट है, उसके अंदर बेसिल की खुशबू. सो दिस वॉज फ्रॉम लेबुआ रिजॉर्ट जयपुर. आपने देखा कि हमने आज कितनी सारी अमेजिंग डिशेस ट्राई करी, कुकिंग करी. द होल डे आई स्पेंट इन लेबुआ. I would request every Jaipurite to make a visit to Lebua Resort, not just for vacation, just to experience their hospitality and the amazing selection of dishes. Thank you so much, sir, for introducing me to this genre of variety that you have. Pleasure has been ours, sir. अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी. अगला एपिसोड में किसी और जगह को फिर से एक्सप्लोर करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय. तो अब आप समझ ही गए होंगे मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ. ज़ीमलो पे अब तक आपने रजिस्टर किया या नहीं किया? हम हर एपिसोड में आपको कहते आ रहे हैं कि ज़ीमलो ऐप डाउनलोड करिए, क्योंकि ज़ीमलो सच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उन लेडीज़ के लिए जो घर बैठे अपनी कुकिंग स्किल्स से कुछ कमाना चाहती हैं, अपनी किचन को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हैं, और उन लोगों के लिए जो बाहर से आए हुए हैं, जिनकी फैमिली जयपुर में नहीं है और जो घर का खाना खाने के लिए तरसते हैं. ज़ीमलो एक माध्यम है आपके और उन लेडीज़ के बीच में. इट्स अ चैनल. सो ज़ीमलो ऐप डाउनलोड करिए और अपने मनपसंद खाने को ऑर्डर करिए.